हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का वन शॉट वीडियो होने वाला है। देखो, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, जिसमें हम सिर्फ रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी लेने वाले। बच्चों, जल्दी जल्दी लेंगे, ठीक है? इसके बारे में जानकारी फटाक से ये चैप्टर अच्छे से करेंगे, क्योंकि बड़ा इजी चैप्टर है। समझ गया तो, नहीं तो उतनी आपके एग्जाम में मार्क्स की टेंशन टाइट भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज का सेशन। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग को अगर ये चैप्टर को समझना है तो हमको पता होना चाहिए कि भैया रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन, देखो कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग, है ना? रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट the process by which new organisms are formed from pre-existing one. क्या? New organisms are formed from pre-existing organism, मतलब पहले से जो मौजूद organisms हैं उसी से new organisms आ रहे हैं, इसी को हम बोलेंगे reproduction। ठीक है, मतलब क्या आएगा बच्चा? न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग, सिंपल ऑर्गेनिज्म ही बोल देंगे शुरुआत में। न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। क्या? प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो मौजूद है उसी से नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। कहीं आसमान से टपक रहे हैं क्या, या एलियंस छोड़ के जा रहे हैं क्या धरती पे? नहीं, ये पहले से मौजूद स्पीशीज से ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिजम्स जो है ये आ रहे हैं। अब देखो, जो मान लेते हैं डॉगी का बेटा, डॉगी का पपी डॉगी जैसा ही दिखेगा, ठीक है? कैट्स विल गिव बर्ड्स टू किटन्स, है ना? तो ऐसे ही देखो, सेम काइंड के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। देखो, ऐसा है क्या कैट को डॉगी का बेबी हो गया, या फिर डॉगी को कैट्स का बेबी हो गया? ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें नए ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म से, लेकिन ऑफ क्या? सेम काइंड। क्या? सेम काइंड, ये याद रखना जरूरी है, ठीक है? नहीं तो आधा डेफिनेशन लिख के आ जाते हम लोग, सेम काइंड नहीं बोलते हैं। सर ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन ठीक है ना, सबको कॉमन सेंस है, लेकिन चलो ठीक है ना, फिर भी लिख देते हैं ना फुल मार्क्स के लिए, है ना? अब ये तो हो गई अपनी बात। अब देखते हैं बच्चों, पूरा चैप्टर दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है? एक तो है प्लांट रिप्रोडक्शन और दूसरा वाला एनिमल रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो दो हिस्सों में चैप्टर्स को हम डिवाइड कर देते हैं फटाक से पहले, ठीक है? रिप्रोडक्शन, वो सेक्सुअल असेक्सुअल तो पता है अपने को, ठीक है? लेकिन अगर अपने को नहीं कि इसको एफिशिएंटली कम समय में सीखना है ना, तो हम लोग मोस्टली क्लैडोग्राम के जरिए देख सकते हैं, फ्लो चार्ट फॉर्म में सीखेंगे इसको, ठीक है? तो देखो, दो हिस्सों में कौन से बांट रहा हूं मैं इस चैप्टर को? दो हिस्सों में मैं बांट रहा हूं, देखो, प्लांट एंड एनिमल। दोनों में सेम है, ठीक है? बस थोड़े सेल्स के शेप, साइज, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। प्लांट में भी क्या होता है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम तरीके से यहां पे भी एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एक सेकेंड ना, थोड़ा मूव कर देंगे, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, है ना? तो देखो, दो टाइप के, एनिमल में भी सेम, प्लांट्स में भी सेम, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो, एनिमल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो, प्लांट के कौन कौन से, मतलब लीव्स के मदद से होगा, है ना? तो देखो, इधर पे आ जाता है बडिंग, है ना? बडिंग, फिर आ जाता है ग्राफ्टिंग, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाता है स्पोर, ये मतलब टेरिडोफाइट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है? स्पोर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है? ये प्लांट्स में आ जाते हैं। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों एक ही चीज की वजह से होता है, जो कि होता है फ्लावर।
है ना। फ्लावर की वजह से होता है। फ्लावर में भी अब कितने दो पार्ट्स आएंगे बच्चों, एक तो मेल आता है और एक फीमेल पार्ट आता है ना। अब यही देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखो ये वाली चीजें आप बहुत पहले से देख रहे हो। रिप्रोडक्शन रूट्स के वजह से कैसे होता है भाई। रूट्स लो काट के डाल दो, रूट्स पे नोड मतलब रूट्स पे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स से क्या होगा, रूट एंड शूट निकल जाएंगे, नया प्लांट आ जाएगा, है ना। उसके बाद में मैं बोलूंगा ग्राफ्टिंग क्या है भाई, दो डंडियां लो अलग अलग पौधों की, दोनों को ज्वाइन करो, लगा दो, दोनों भी एज अ सिंगल प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये चीज हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, बहुत मतलब 2-3 साल बरस से देख रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा बच्चों, अभी एनिमल में भी देखो हम क्या देखते हैं। एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर देख रहे हैं हम लोग, तो देखो सबसे पहले आता है वही बाइनरी फिजन, है ना। फिर आएगा फ्रैगमेंटेशन, वही चीजें रिपीट होती है बच्चों, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन, फिर देखो आएगा, देखो बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, और उसके बाद में आएगा देखो मल्टीपल फिजन, फिर रीजनरेशन, है ना। और ये चलता जाएगा। हम लोग ने क्या करना है अभी फिलहाल, हम लोग इस पर फोकस करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कैसे होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग को इसकी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग बिंदास ले सकते हो, अपने घर के नोट्स है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आप लोग को, ठीक है, अब देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है ना बच्चों, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसके कुछ स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेप्स में देखो सबसे पहली स्टेप होती है, देखो यहां पे पॉलिनेशन। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा पॉलिनेशन का भी ज्ञान दे दूंगा, भले बुक में हमारे ज्यादा नहीं है बट स्टिल आई विल गिव यू, ठीक है। उसके बाद में पॉलिनेशन के बाद में क्या होता है वहां पे देखो, फिर अच्छा डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से बना के लिखेंगे इसको, पहले पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो है ना, ये किसके मदद से होता है, सबसे पहले तो ये जान लो आप लोग कि ये फ्लावर के मदद से होता है। किसके मदद से होता है बच्चों, फ्लावर के मदद से, ठीक है। फ्लावर के मदद से ये रिप्रोडक्शन होने वाला है। तो फ्लावर के मदद से ही जो रिप्रोडक्शन होने वाला है, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, एक तो मेल पार्ट्स होते हैं और एक फीमेल पार्ट्स होते हैं। लेकिन स्टिल ये भी छोड़ दो, हम क्या करेंगे, फ्लावर्स के जो वर्ल्स होते हैं ना, तो ये दो टाइप के होते हैं, पहले ऐसा देखते हैं, ठीक है। तो एक होता है एसेसरी वर्ल्स, एक होता है एसेंशियल, बाद में एसेसरी लेते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं एसेसरी। देखो जब गाड़ी खरीदने जाते हैं हम लोग ना, तो क्या होता है पता है कि हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी में मेन क्या है, गाड़ी का बॉडी और इंजन और टायर्स, ठीक है। तो ये मतलब ये नेसेसरी चीजें हैं। तो ऐसी चीजें जो नेसेसरी है उसको एसेंशियल बोलेंगे, ऐसी चीजें जो नेसेसरी नहीं है उसको एसेसरी बोलेंगे, मतलब सपोर्टिंग। जैसे गाड़ी का फुट रेस्ट, गाड़ी का चैसिस, है ना, सॉरी गाड़ी का फुट रेस्ट, गाड़ी का जो गार्ड होता है ना, स्कूटी का गार्ड नहीं होता है, लेग गार्ड होते हैं, फिर बाद में रियर व्यू मिरर्स है, ये सपोर्टिंग चीजें होती है। ऐसा नहीं कि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये सपोर्टिंग होती है, ये चीजें मेन होती है। तो मेन चीजों में हम लोग देखने वाले, देखो बच्चों, मेन चीजों में होते हैं दो फ्लोरल वर्ल्स, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोइशियम एंड गायनोइशियम। एंड्रोइशियम, गायनोइशियम, एंड्रोइशियम एंड गायनोइशियम। और इधर पे क्या होता है बच्चों, पेटल्स एंड सेपल्स। इधर होते हैं पेटल्स एंड सेपल्स, है ना। तो देखो गुलाब के फूल के रंग बिरंगी फ्लावर्स होते हैं, देखो गुलाब के फूल, ये वो बहुत सारी चीजें रंग बिरंगे होते हैं, ठीक है। तो रंग बिरंगे वाले जो पंखुड़ी होती है ना, उसको पेटल्स बोलते हैं बच्चों। और उसके बाद जो पेटल्स के नीचे जो ग्रीन कलर की चीजें होती है ना, उसको सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल्स कहते हैं उसको,
ठीक है। तो ये एक बात आप लोग ठीक से ध्यान में ले लीजिए इस चीज को, ठीक है। और उसके बाद में एंड्रोइशियम कैसा होता है बच्चों, ये मेल पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है, अरे मेल पार्ट होता है। और ये क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। जो गाइनोइशियम है ना वो फीमेल पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। एक बात याद रखें, आपके टेक्स्ट बुक्स में डायग्राम्स भी है, देखो फूलों के, किसके, फूलों के। अगर इसके आपको लेना है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करने का, स्क्रीनशॉट लेने का। इसके बाद अगर मैं बोलूं, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, हाँ हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले देखेंगे एंड्रोइशियम। क्या देखेंगे बच्चों, एंड्रोइशियम, या फिर हम लोग स्टैमेन बोल देते हैं इसको, ठीक है। स्टैमेन में कितने पार्ट्स होते हैं बच्चा, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स, 2 भी बोल सकते हो, लेकिन कहीं कहीं 3 भी यूज करा जाता है। तो अपने टेक्स्ट बुक में 2 है तो 2 के साथ जाएंगे। मैं कनेक्टिव को भी गिन रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट एंथर, ठीक है, और दूसरा फिलामेंट। देखो इसके आगे इसके फंक्शन लिख देंगे हम, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर का काम क्या है बच्चों, प्रोड्यूसेस pollen grains, है ना। या फिर इसको भी फ्लो चार्ट के जरिए ले लेते, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, फ्लो चार्ट के जरिए लेते, ठीक है। तो देखो हाँ, स्टैमेन देख रहे थे हम लोग, ओके। स्टैमेन, ठीक है। स्टैमेन क्या करता है बच्चों, 2, इसमें मतलब कितने पार्ट्स होते हैं इसके, 2। सबसे पहला तो है एंथर और दूसरा वाला है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, ओके। अब देखो बच्चों एंथर इसका फंक्शन देख रहे हैं बच्चों हम लोग, क्या देख रहे हैं, ये क्या बनाता है बच्चों, पोलन ग्रेन। क्या, पोलन ग्रेन। व्हाट इट विल प्रिपेयर, इट विल प्रिपेयर पोलन ग्रेन। क्या, अरे पोलन ग्रेन में क्या होता है बच्चों, पोलन ग्रेन में होते हैं 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये मेन चीज है, नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों, 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 होते हैं। देख लो ठीक से देख लो, ठीक है। 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं। उसके बाद जो फिलामेंट होगा ना बच्चों, ये क्या करेगा, सिंपल कनेक्ट्स फ्लावर, कनेक्ट्स, इसका काम ही है, कनेक्ट्स एंथर विथ फ्लावर। कनेक्ट्स एंथर विथ फ्लावर, आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। फीमेल पार्ट देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मेल पार्ट, हमारा मीन्स फ्लावर का, ठीक है। और हाँ, अब देखते हैं हमारे कार्पेल्स, हमारे फ्लावर के कार्पेल्स। सेकंड कार्पेल्स, ठीक है, कार्पेल्स। तो कार्पेल्स बच्चों इसमें भी होते हैं 3 पार्ट्स। अब देखो इसमें सबसे पहला होता है स्टिग्मा, फिर दूसरा वाला होता है स्टाइल, फिर होती है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये याद रखें, ठीक है। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 3। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। कितने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अरे ये क्या बन गया, ये तो बन गया हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। लेकिन हम लोग साइंस 2 पढ़ रहे हैं तो ये रूल गया बाजू में, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टिग्मा क्या करता है बच्चों, ये रिसीव करेगा, जैसे हम बारात रिसीव करते हैं ना, वैसे ये रिसीव करेगा। लेकिन किसको करेगा, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। किसको रिसीव करेगा, रिसीव्स पोलन ग्रेन। ठीक है। स्टाइल क्या होती है बच्चा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, बस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, है ना। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चा, देख लो,
ये क्या करता है, डायरेक्ट्स, या फिर ऐसा लिख देंगे पोलन ट्यूब पासेस थ्रू। ये पोलन ट्यूब वगैरह क्या होती है मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है, बस इसके फंक्शंस देख ले रहे हैं हम। पोलन ट्यूब पासेस थ्रू इट, ठीक है। और ओवरी में क्या रहते हैं बच्चों, अब देखो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं बच्चों, ओव्यूल, है ना। ओव्यूल के अंदर होते हैं हमारे फ्लावर के फीमेल पार्ट के एग, मतलब एग सेल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, एग सेल्स होते हैं, ये याद रखें, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बच्चों इसका। अब ये तो हमने स्टडी कर ली एकदम फास्ट में कि भाई फ्लावर में एग सेल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब देखो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं इसमें कि भाई मेल फीमेल गैमेट्स का यूनियन कैसे होता है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर कैलिक्स कोरोला का फंक्शन क्या है। बट कैलिक्स कोरोला का फंक्शन, कैलिक्स का और कोरोला का फंक्शन इतना होता है कि भाई देखो कैलिक्स जो होता है ना, ये मतलब पेटल्स एंड सेपल्स बोल रहा हूं मैं, जो पेटल्स होते हैं ना ये कीड़े वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज डार्क मतलब इनके ब्राइट कलर्स होते हैं ना, और अच्छी नेक्टर भी होता है इनके पास में, तो उस वजह से कीड़े ना इनके पास अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई पॉलिनेशन हैपेंस। व्हाट हैपेंस, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होगा तभी तो ये चीज़ होगी, कोई तो चाहिए, है ना, कोई तो चाहिए ना, मीन्स मेल फीमेल गैमेट के वेक्टर की तरह कोई तो चाहिए, है ना। देखो जैसे शादियां तो जो है पंडित करवाते हैं, है ना, बहुत सारे पंडित लोग होते हैं जो क्या करवाते हैं, लड़का लड़की का रिश्ता जमाते हैं, वैसे ही ये होते हैं। इन शॉर्ट अगर बोलूँ मैं, वेक्टर्स जो ना ये पंडित जैसे होते हैं, मतलब पंडित नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ लव गुरु टाइप होते हैं ये, ठीक है। ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन उठाकर एक जगह लाएंगे। अब ये लव गुरु ना दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग, ठीक है। लिविंग जो होते हैं ना, लिविंग इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब जो लिविंग होते हैं वो जैसे कीड़े हो गए, परिंदे हो गए, एनिमल्स हो गए अलग अलग टाइप के, उनके जरिए चीज होती है। लेकिन नॉन लिविंग में आ जाता है विंड एंड वाटर। ये आप लोग को हायर स्टैंडर्ड्स में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आगे फर्टिलाइजेशन, हाँ सॉरी हो गया, कैसी जी पाई, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। एक बात याद रखते हैं, तो व्हाट इज मीन बाय फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बच्चों मतलब होता है यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्या होता है बच्चों, ये यूनियन कोई यूनियन मतलब ऐसी कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना। क्या होता है बच्चों, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। अब आप बोलोगे सर जी डिप्लॉइड क्या होता है, 2n बोलते हैं इसको, ठीक है, 2n बोलते हैं, ठीक है, zn दिखेगा वो लेकिन 2n है, ठीक है। डिप्लॉइड मतलब क्या, जब भी किसी भी सेल में अगर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है तब उसको बोलेंगे डिप्लॉइड, और जब भी किसी भी सेल में एक सेट है क्रोमोसोम का, सिर्फ कितना, अरे एक सेट, तो उसको हैप्लॉइड बोलेंगे। जैसे जैसे सेट्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे प्लॉइडी लेवल भी इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट के लिए हैप्लॉइड, 2 सेट के लिए डिप्लॉइड, 3 के लिए ट्रिप्लॉइड, ज्यादा के लिए पॉलीप्लॉइड। समझा करो, समझ जाएगा, टेंशन मत लो, भाई आया है बता के जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लांट्स में ना बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों यहाँ, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन सीखने के लिए आप लोग को सबसे पहले एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों एम्ब्रियो सैक कुछ इस प्रकार दिखता है, ये डायनासोर का अंडा नहीं है, ठीक है, एम्ब्रियो सैक है। अलग मार्कर से मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे आप लोग को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये रेड कलर से हम लोग ने एंटीपोडल सेल्स बना दिया। तो देखो ये जो ऊपर वाले सेल्स है ना, इसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। कौन से पोडल सेल्स बोलते हैं, अरे एंटीपोडल कौन थे सेल्स। अब ये जो बीच में देखो डिप्लॉइड सेल दिख रहा है ना, तो इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको,
बच्चा लोग ये होते हैं, ये जो हमारा मिडल वाला ना ये मेन है एग, और ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलेंगे, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियाई, स्पेलिंग पूरी लिखना, मैंने सिर्फ सिंबल लिख दिया उसका। और जो ये है ना, ये इसको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाले जो 2 सेल्स हैं इसको बोलते हैं हम लोग सिनर्जिड्स। ये भी आप लोग को हायर स्टैंडर्ड्स में आने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड चुनते हो तो आप लोग को ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो सिनर्जिड्स होते हैं। तो अब देखो सीन कैसे हो रहा है, ओके। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो, वन मेल गैमेट है ना, प्लस में क्या होता है? एग। ये मिला के क्या बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे जाइगोट, ठीक है। ये क्या बनाएंगे? ये मिला के बनाएंगे जाइगोट। अब अदर मेल गैमेट, बताया था ना मैंने, पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं, ठीक है। अदर मेल गैमेट प्लस में क्या है? प्लस में है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। प्लस में है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चों, पता है क्या? ये दोनों मिलके ना बनाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएंगे बच्चों ये सब मिलके? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। और यही होता है प्लांट का फर्टिलाइजेशन। देखो दिख रहा होगा आपको शायद, ठीक है। प्लांट का फर्टिलाइजेशन होता है यही, ठीक है। मतलब यहां पे हो रहा है बच्चों डबल टाइप का फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट क्या कर रहा है? फ्यूज हो रहा है किसके साथ? अरे किसके साथ? अपने एग के साथ में, और वो जाइगोट बना रहा है। और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो रहा है? सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ, और वो क्या बना रहा है बच्चा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना रहा है वो? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये बात आप लोग याद रखें। तो स्टेप्स इन प्लांट फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स कैसे होते हैं? सबसे पहले तो होता है बच्चों पॉलिनेशन। देखो ये पॉलिनेशन है ना। पॉलिनेशन की वजह से क्या हो रहा है बच्चों? अब क्या रिलीज हो गया यहाँ पे? पोलन ग्रेन, ठीक है। क्या रिलीज हुआ? देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहां गया? स्टिग्मा पे, ठीक है। कहां गया बच्चों? ये गया स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे क्या किया उसने? पोलन ग्रेन ने, देखो स्टिग्मा पे गया। स्टिग्मा पे इसने क्या किया? पोलन ग्रेन का करामात दिखा रहे हैं हम तुमको, ठीक है। पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स फ्लूइड, शुगरी फ्लूइड होता है स्टिग्मा पे। ये पोलन ग्रेन ने क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया बच्चों। पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब शुगरी फ्लूइड, देन उसने क्या रिलीज कर दी? पोलन ट्यूब। क्या रिलीज की बच्चों? पोलन ट्यूब रिलीज की। क्या रिलीज की? पोलन ट्यूब रिलीज कर दी, ठीक है। पोलन ट्यूब कहां से गई बच्चों? स्टाइल से, बड़े स्टाइल से गई मतलब स्टाइल मारते हुए नहीं गई, स्टाइल से गई। और स्टाइल में क्या था? स्टाइल मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, ठीक है। इसी से तो मतलब एक हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और इसी से पोलन ट्यूब जो है ना अंदर एंटर कर रही है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मतलब अंदर अंदर थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं ना अपन, ऐसा कुछ करामात कर सकते हैं। देखो ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल, ये हमारा स्टिग्मा, ये हमारी स्टाइल। निपटा देंगे प्लांट रिप्रोडक्शन की फाइल। देखो ये हमारा ये पूरा सीन है यहाँ पे। ये मीन्स हमारे प्लांट की ओवरी है, ठीक है। थोड़ा सा पेन का साइज कम करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा ऐसा अलग कलर से बताने की कोशिश करते हैं। चलो पर्पल कलर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ? पोलन ग्रेन आया, ये आया आया आया, ठीक है। ये पोलन ग्रेन था, ओके। पोलन ग्रेन ने क्या की बच्चा लोग?
देखो ब्लैक कलर से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे पोलन ट्यूब रिलीज कर दी यहाँ से, देखो ये पोलन ट्यूब जा रही है जा रही है, ये दिख रहा है ना, ये फ्लूइड, बस ये फ्लूइड छोड़ दिया इसने यहाँ पे, ठीक है। अब फ्लूइड में ही तो सबसे बड़ी करामात है। फ्लूइड में देखो यहाँ पे मैं जो आपको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करूंगा, जो चलो मान लेते हैं ये जो नीले कलर का है ना बच्चों, यहाँ पे जो ब्लू कलर का है, थोड़ा सा डायग्राम को मैं जूम करके भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ये होता है ट्यूब न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो दो रेड कलर के डॉट्स दिखेंगे ना आपको, वो होते हैं, क्या होते हैं वो होते हैं दो मेल गैमेट्स, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन करेंगे, और छोटा हो गया, हाँ अब आपको दिख रहा होगा ठीक से, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। तो ये सीन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखो स्टाइल से गया पोलन ग्रेन, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे वापस इसको ताकि आप लोग को दिख पाए, ठीक है। अब देखो स्टाइल जो है, हाँ स्टाइल से गया, अब बाद में कहां ये पहुंच गया बच्चों, ओव्यूल तक। कहां तक? ओव्यूल तक, ठीक है। अब ओव्यूल तक पहुंचने के बाद में जो दो मेल गैमेट थे ना, जो दो मेल गैमेट थे वो किधर पे जाएंगे, देखो अभी देखो यहां पे इनके दो विभाजन करते हैं अपन। फर्स्ट मेल गैमेट, है ना, और दूसरा वाला है अदर मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट। एमजी मतलब सेकेंड मेल गैमेट, ठीक है। ये वाला मेल गैमेट किसके साथ में फ्यूज हो रहा है बच्चा? एग के साथ। किसके साथ? इस वजह से बनेगा जाइगोट, ठीक है। इस वजह से क्या बनने वाला है? जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है ना बच्चों, ये किसके साथ फ्यूज होगा? हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ दोनों फ्यूज होके क्या बनाएंगे बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम है बच्चों। देखो अभी बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, मूव करता हूँ, थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा मतलब ऐसा हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अगर आपको ठीक से विजिबिलिटी हो रही होगी तो एक बार ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट निकाल ले बच्चों, ठीक है। दिख रहा है ना, ये है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना प्लांट्स में, वो काम करता है ऐसे, ओके। अब देखो बच्चों, अकल के कच्चे तो है नहीं आप लोग, मन के सच्चे हैं, ठीक है। तो मन के सच्चे हैं तो दबा के लाइक कर दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। प्यार बांटने से बढ़ता है बच्चों। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद जो जर्मिनेशन है ना, सीड जर्मिनेशन देख लेते बच्चों। क्या देख लेते? क्या देख लेते? अरे क्या देख लेते? सीड जर्मिनेशन। वैसे ये इतना छोटा नहीं है प्रोसेस जो एक लेक्चर में समा जाए, लेकिन ठीक है, हम लोग को जितना भी सिलेबस में है उतना ज़्यादा काफ़ी है, मतलब अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, बस हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसको डिटेल्स में स्टडी करना है तो प्लीज़ यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर वी वांट अ डिटेल्ड वीडियो, है ना। फिर मज़ा आएगा गुरु, फिर मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि सीड जर्मिनेशन देखो, जब प्लांट जो है ना अपना जो सीड है, सीड जो है ये किस में कन्वर्ट होता है बच्चा? सीड जर्मिनेशन में, प्लांटलिंग में। इसको अंकुरित होना बोलते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब सीड डाला, प्लांट बन गया, है ना। जो वो पहला प्लांट बनता है ना, छोटा सा बेबी प्लांट, उसको बोलेंगे अरे बाबले छोटा बेबी प्लांट है। तो जो बेबी प्लांट होता है ना, उसको प्लांटलिंग बोलते हैं। तो ये प्लांटलिंग जो किससे बनता है बच्चों? सीड से बनता है। सीड किससे बनता है? सीड से बनता है। इसी को सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। ये सिर्फ कब होता है? जब फेवरेबल कंडीशन आती है। मतलब अनुकूल स्थितियां, क्या बोलेंगे इसको? जब भी अनुकूल स्थितियां आती हैं तब ऐसी प्रोसेस होती है।
ऐसी प्रोसेस होती है, क्या बोलेंगे इसके, हाँ, पृथ्वी पे लाइफ होती है, ठीक है। रात को लोग सोती है, नहीं सोते हैं, है ना, ठीक है, रात को सब सोते हैं ना, नहीं, चमगादड़ जागते हैं, ठीक है। और चाइना उनका सूप बनाता है, और चाइना ही नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में खाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ चाइना को ही मतलब किसी को कोई पकड़ा गया तो उसको ही ब्लेम करते हैं हम लोग, ठीक है। बड़े जबरदस्त लोग हैं हम लोग भी। सर फैक्ट क्या बोलते हैं, चाइना ने रिलीज किया, ठीक है, मान लेते हैं। अब देखते हैं, देखो क्या देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या देखते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो वन शॉट है, फटाफट कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि भाई कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कैसे चीजें दिखती हैं, कैसे चीजें दिखती हैं। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख लो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो वीडियो अपनी ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है अपने को, नहीं तो तुम लोग भी बोर हो जाओगे, है ना। तो वीडियो को छोटा रखते हुए अपने को पूरा चैप्टर का समरी पढ़ना है, लेकिन ये चैप्टर ना थोड़ा सा बड़ा है ना। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने की वजह से क्या होता है पता है क्या, इतना जल्दी नहीं हो सकता है ये चीज, ठीक है, लेकिन स्टिल वी आर गोइंग टू डू द बेस्ट, डू माउंटेन डू। देखो ये दो इसमें विभाजित है, देखो मेल फीमेल, कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, बहुत मजा आता है इसमें, ठीक है, बिकॉज दो अपोजिट चीजें जब आती है ना तब आसानी हो जाती है थोड़ी, ठीक है। तो इसमें मेन ऑर्गन क्या है बच्चों, टेस्टिस, टेस्टिस आर मेल। हाँ, इसमें मेन ऑर्गन होते हैं बच्चों ओवरीज, ओवरीज आर मेन, ठीक है। हॉर्मोन्स, देखो हॉर्मोन्स कौन से निकलते हैं यहां पे, यहां पे कौन सा हार्मोन निकलता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन। यहां पे तो 5 निकलते हैं, हम लोग को सिलेबस को 2 ही है सिर्फ। यहां पे निकलते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है बच्चा, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या होता है बच्चों, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देने का काम किसका होता है बच्चों, ये होता है देखो फीमेल के लिए ईस्ट्रोजन, मेल के लिए मेल के लिए टेस्टोस्टेरॉन। थोड़ा मैं भावना में इधर उधर हो गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे, ये तो शायद आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल देखेंगे, मेल ठीक है। पार्ट्स देख लो बच्चों इसके, मेन तो हमारा क्या है, टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस आर द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओके। उसके बाद में जो सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम बोलेंगे एसेसरी ग्लैंड्स, एंड एक्सटर्नल जेनाइटल्स। एक्सटर्नल में कुछ नहीं दिखता है, बस पीनस देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखो ठीक से देखो, ठीक है, डायग्राम तो आपके बुक में भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, लेकिन हाँ आप लोग को नहीं कि ठीक से समझना पड़ेगा कौन से पार्ट का क्या काम है, ठीक है। तो देखो टेस्टिस क्या करता है बच्चों, 2 चीजें बनाता है, एक तो होते हैं स्पर्म जो कि मेन सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, और एक होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन क्या करेगा, डेवलप्स सेकेंडरी
मेल सॉरी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल ये डेवलप करेगा। उसके बाद ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल मतलब क्या, अरे भैया सीना चौड़ा हो जाना, उसके बाद आवाज का भारी हो जाना, हैवी वॉइस, ठीक है, हैवीनेस इन वॉइस मतलब डेप्थ वाली वॉइस होगी, है ना, लो पिच वॉइस। देन बियर्ड एंड मुस्टैच, जिसको ऐसा ताव वगैरह हम दे ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा, ठीक है, बियर्ड एंड मुस्टैच होता है, और उसके बाद अगर मैं बोलूं बियर्ड एंड मुस्टैच के बाद में अगर मैं बोलूं तो देखो स्किन जो है रफ हो जाती है, और ये क्या हो जाता है, मीन्स स्किन रफ हो जाना, है ना, मस्क्यूलर बॉडी, मस्कुलेचर बढ़ जाना बॉडी का, ओके, ये सब चीजें इसमें होती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या आते हैं बच्चा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, काउपर्स ग्लैंड, और नेक्स्ट वाला होगा प्रोस्टेट ग्लैंड, है ना, और पीनस होगा, ये होगा कॉप्युलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी ऑर्गन मीन्स इसका काम क्या होगा बच्चों, जस्ट स्पर्म को डिलीवर करना इन द फीमेल वजाइनल फीमेल जेनाइटल्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लेंगे, हल्का सा, ज्यादा भी नहीं, ओके। अब देखो ये काउपर्स ग्लैंड ये सब मिलके क्या बनाते हैं पता है क्या आप लोग को, ये बनाते हैं सीमेन। क्या बनाते हैं, सीमेन, मतलब ये एक फ्लूइड होता है, वाइटिश फ्लूइड होता है। सीमेन किससे बनता है बच्चों, ये बनता है स्पर्म से प्लस फ्लूइड से, और ये फ्लूइड कहां से आता है, ये पूरे एक्सेसरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। इस फ्लूइड की एक खासियत है, इसके अंदर होता है फ्रुक्टोज, और इसी फ्लूइड में जो स्पर्म है ना स्विम कर सकते हैं, और इनको एनर्जी कहां से मिलती है, इसी फ्रुक्टोज से। और हाँ, बॉडी में फ्रुक्टोज कहीं पर भी नहीं मिलता है, कहीं पर भी पाया नहीं जाता है, ना ही सिंथेसाइज होता है, बस इधर पे ही होता है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग है। ये रेप केसेस और फॉरेंसिक साइंस में इसी को डिटेक्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, ताकि रेप केस पॉजिटिव है या नहीं चेक किया जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थोड़ा और फास्ट लेंगे बच्चों इसको, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो दो पार्ट्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं बच्चों, एक्सटर्नल मतलब ये बाहर से दिखने वाले हैं, और एक होंगे इंटरनल जेनाइटल्स, ये दिखकर नहीं आएंगे, है ना। एक्सटर्नल जेनाइटल्स एंड इंटरनल जेनाइटल्स, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटल्स में मोस्टली बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लोग को इसके बारे में ज्यादा नहीं स्टडी करना है, हम लोग को स्टडी करना है इंटरनल जेनाइटल्स के बारे में। तो इसमें क्या क्या आ जाता है बच्चा, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो पहला बाहर ही सबसे बाहर आएगा वेजाइना, बाहर मीन्स अंदर की तरफ, ये एक ट्रैक्ट होता है, ठीक है, वेजाइनल ट्रैक्ट होता है, वेजाइना। उसके बाद में आता है यूटेरस, यूटेरस के बाद आता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब, इसी को ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसी को ओविडक्ट भी कहा जाएगा। और लास्ट में होगा बच्चों देखो क्या, ओवरी। ओवरी ना ये बहुत ज्यादा मेन होता है, ठीक है। क्राउन बना देंगे इसके ऊपर अपन, क्योंकि यही चीज है, मतलब यहां से ही मेन हार्मोन्स और एग्स रिलीज होते हैं, ठीक है।
तो ओवरी देखो अब क्या चीजें रिलीज करती है। सबसे पहले तो यार ये एग बनाएगी और ये बनाएगी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। है ना, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा सा मूव करेंगे इसको ताकि अपने को थोड़ी सी जगह और मिल जाएगी। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल, अभी बताया था मैंने, कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेगनेंसी हार्मोन। मतलब ये बेबी को ना वो नहीं होने देगा, क्या बोलते हैं, मीन्स प्रीमेचर डिलीवरी नहीं होने देगा, मतलब अनडेवलप्ड मिसकैरेज बोलते हैं ना, उसको मिसकैरेज बोलते हैं। मिसकैरेज को ये नहीं, मतलब मिसकैरेज को प्रिवेंट करेगा। मतलब समय से पहले क्या होता है, यूटेरस बेबी को छोड़ देता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को ये आदेश देता रहता है, पकड़ के रखो, छूटने ना पाए। ठीक है, समझ रहे हो क्या, तो ये काम होता है इनका। अब अगर मैं बोलूं, दिल के राज खोलूं, तो क्या होगा। अब देखो हमने ये तो देख लिया, ओके। अब ये देखने के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं इसके कि भाई ये सब चीजें होती कैसी है। ठीक है, मतलब इसी से आता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखते हैं आगे गैमेटोजेनेसिस। ओके, गैमेटोजेनेसिस बेटा सुन भी लिया करो लेक्चर थोड़ा, और सुनते सुनते क्या किया करो पता है क्या, जो मैं बोलता हूं ना उसको लिख लिया करो, शॉर्ट नोट्स, भागते हुए नोट्स निकाल लिया करो, मतलब रनिंग नोट्स बोलेंगे जिसको। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अगर स्पर्म बन रहा है बच्चों, स्पर्म, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और अगर ओवम बन रहा है तो इसको बोलेंगे oogenesis। बच्चा ये नहीं क्या, प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, लेकिन ये शुरू हो जाता है बिफोर बर्थ। है ना, बिफोर बर्थ, ये याद रखा जाए। ठीक है, ये मतलब डिफरेंस है हम लोग में। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, अगर मैं बोलूंगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये 2 to 4 मिलियंस होते हैं। देखो फीमेल के इसमें कितने होते हैं, 2 to 4 मिलियन एट बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ ये इतने होते हैं, 2 to 4 मिलियन। और फिर जैसे जैसे नहीं क्या होता है, जैसे जैसे फीमेल का डेवलपमेंट होता है, आफ्टर प्यूबर्टी एक साइकिल चालू होती है जिसको हम बोलते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से क्या होता है पता है क्या, हर महीने एक ओवम रिलीज होता है। ठीक है, हर महीने एक ओवम रिलीज होता है, और ये चलता है लगभग 15 साल की एज से, लगभग 15 साल, ये आगे पीछे हो सकता है ये एज, 15 साल की एज से तो ये चलता है 45 से लेके 55 ईयर्स तक। ये भी आगे पीछे एज हो सकती है, डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, लेकिन ये एक एवरेज एज बता रहा हूं मैं 45 प्लस। ठीक है, उसके बाद में ये स्टॉप हो जाता है, मतलब oogenesis, मतलब गैमेट्स बनते ही नहीं है। लेकिन सम एक्सेप्शंस है जिसमें अच्छी बड़ी बड़ी एज में भी ओवम बन रहा है, इसीलिए वर्ल्ड की बहुत ही ओल्डेस्ट मदर भी है इस अर्थ पे। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा वो कौन है। हाँ, तो इसको हम मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ, और इसी से हम देखते हैं आप फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन देखने से पहले, हेलो, फर्टिलाइजेशन देखने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों पता है क्या, ये देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ये यूटेरस में क्या होता है बच्चों, ये यूटेरस में चेंजेस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, यूटेरस में कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं, पर मतलब साइक्लिक चेंजेस होते हैं ये।
और हमेशा यूटेरस की मतलब यूटेरस की इंटरनल वॉल जिसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, तो यूटेरस के अंदर की वॉल जो है ना टूटेगी, फिर से रिपेयर होगी, फिर से टूटेगी, फिर से रिपेयर होगी। लेकिन यहाँ पे टूटना और रिपेयर होना नहीं चलता है, यहाँ पे ओवम भी रिलीज होगा, और वो ओवम अगर मर गया तो उसका कुछ करना पड़ेगा ना, बॉडी के अंदर तो नहीं रख सकते, तो उसको बॉडी के बाहर ब्लीडिंग के थ्रू एक्सपल्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना बच्चों 3 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। तो पहला तो है मेंस्ट्रुअल फेज, इसी को हम ब्लीडिंग फेज बोलेंगे। दूसरा होगा प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा होगा ओव्यूलेशन या फिर ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज, और लास्ट का होगा लुटियल फेज। ठीक है, लुटियल फेज। तो ये 4 फेजेस होंगे इसमें, देख लो बच्चों, ठीक से देख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो इसके। तो ये 4 फेजेस को देखो बच्चों, ये टोटल पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, ये टोटल होता है 28 दिन का। कितने दिन का? 28 से 30 दिन का। लेकिन अब देखो, जो पहला फेज होता है ना, एवरेज वैल्यूज देख रहे हैं हम लोग, तो ये 1 से लेके 4 डेज तक चलता है। यानी पहले 4 दिन किसी भी महिला को प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। ठीक है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, और उसमें जितने भी सेल डेब्रीज है, डेड सेल्स है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम है, ये सब बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू द ब्लड। ओके, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज बच्चों ये चलता है एक मिनट, हाँ, 5th से लेके 13th डे तक। ठीक है, 5th to 13th डे। अरे भैया, जो टूट चुका है उसको रिपेयर भी करना है ना। और प्रोलिफरेशन मतलब क्या? रैपिड मल्टीप्लिकेशन, फटाफट काम करो, एक के बदले 4 वर्कर्स लगाओ, जल्दी जल्दी काम करो। ठीक है, तो ये जो 4 वर्कर्स है, मतलब 4 वर्कर्स मतलब ज्यादा सेल डिवीजन वहां पे बहुत रैपिड होता है, इसलिए इसको प्रोलिफरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेशन। और ये कब से चलता है बच्चों? 5वें दिन से 13वें दिन तक। ठीक है, चलता रहता है, चलता रहता है। जो इधर पे क्या हो गया था, यूटेरस की थिकनेस कम हो गई थी, और इधर पे क्या हो गया, यूटेरस की थिकनेस अब बराबर बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में ओव्यूलेटरी फेज, तो ये बच्चों होता है 14th डे पे। यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा ओव्यूलेशन। क्या होगा बच्चों? यहां पे होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। चले ओवम बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ मतलब ओवरी से रिलीज कर दिया गया है ओवम यूटेरस की तरफ, अब वो आ रहा है, गाड़ी छूट चुकी है। ठीक है, और लुटियल फेज। अब लुटियल फेज ना बच्चों, ये 2 टाइप्स के, मतलब इसका फेट होता है। लुटियल फेज कैसे होगा? ये रुक जाएगा या फिर वापस से साइक्लिक प्रोसेस से मेंस्ट्रुअल फेज पे ये आएगा। ठीक है, ये मतलब एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये जो कंडीशन है ना, ये आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं यहां पर क्या करता हूं, ऐसा लुटियल फेज लेके आ जाता हूं यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम लोग ठीक से लिख सकते हैं इधर पे। अब देखो, मैं इसको ऐसा सर्कल कर देता हूं ताकि ये थोड़ा सा आइसोलेटेड दिखे। अगर फर्टिलाइजेशन occurs, ठीक है, इफ फर्टिलाइजेशन occurs और इफ नॉट, ठीक है, अगर ये होता है या अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन होता है ना बच्चों, तो ओवम मतलब जुड़ चुका है, अब स्पर्म से मान लेते हैं जुड़ चुका है, तो क्या होगा, कॉर्पस जो ओवरी था अपना, वहां पे क्या हो जाएगा पता है? अपना मीन्स फीमेल का। ठीक है, वो जो ओवरी था वहां पे क्या हो जाएगा? देखो, जब ओव्यूलेशन होता है ना, तो कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं। तो जो पीछे छूटे हुए सेल है ना, तो ऐसे ही नहीं रहते ओवरी में, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस लुटियम में। और कॉर्पस लुटियम जो है ना, ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। ठीक है, ये क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन की क्या जिम्मेवारी होती है? कुछ भी हो जाए, बेबी को संभालना है। कुछ भी हो जाए, हमारा बेबी जो है ये मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, हमारा जो जाइगोट है वो बराबर से यूटेरस में धर दबोच के रखा जाना चाहिए। ठीक है, नहीं तो
गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ये गड़बड़ नहीं होने देगा। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, तो ओवरी में क्या होता है, कॉर्पस लुटियम का साइज बढ़ जाता है। येलो कलर की सेल बॉडी होती है ये, मतलब येलो कलर का सेल का मास होता है छोटा सा ऐसा, तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, कॉर्पस लुटियम ग्रोज या डेवलप्स लिख सकते हो। और ये क्या सिक्रीट करेगा बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने के बाद में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 महीने तक स्टॉप हो जाएगी जब तक बेबी बाहर को नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो यहां पे देखो कॉर्पस लुटियम का भी फेट है बेचारे का, अगर होता है नहीं होता है तो कॉर्पस लुटियम क्या हो जाता है, कॉर्पस लुटियम डाइज, ठीक है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, कॉर्पस एल्बाइकन्स, ठीक है। कॉर्पस लुटियम की डेथ हो जाती है और वो कॉर्पस एल्बाइकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोग को देखना है, लगे तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूं आप लोग को बच्चों, वो क्या देखने वाले हैं हम लोग, पता है क्या, हम लोग देखने वाले, भाई हमने देख लिया अभी, मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया, सब देख लिया। अब देखेंगे, अब अगर मैं बोलूं तो ये होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन सिंपल क्या होता है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, देखो, यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूनियन या फिर फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम। ह्यूमन में क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म विथ हैप्लॉइड ओवम टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, दिस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन देखो, फर्टिलाइजेशन से अब यहां तक तो पता चल गया। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है पता है क्या, अब यहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस होगा या फिर डेवलपमेंट एंड बर्थ हम लोग देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, डेवलपमेंट एंड बर्थ, डेवलपमेंट एंड बर्थ। देखो सिंपल देख ले, ये वाला साइज मार्कर का अच्छा लगता है, पेन साइज, है ना। डेवलपमेंट एंड बर्थ ये देखने वाले हैं हम लोग बच्चों। अब देखो डेवलपमेंट एंड बर्थ टोटल कितने होते हैं बच्चों, 9 मंथ्स लगते हैं इसके लिए, मतलब लगभग 288 डेज। वैसे 270 होता है लेकिन आगे पीछे चलता है, ठीक है, 17-18 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है बच्चों, यहां पे देखो पहले कुछ दिन में बच्चे के ऑर्गन्स वगैरह तो बन जाएंगे लेकिन साइज नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो जाइगोट आफ्टर फॉर्मेशन इन द ओविडक्ट अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। यहाँ पे क्या होते हैं, अगर उसको बनना है तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, रिपीटेड माइटोसिस हो रहा है, इसीलिए इसका सेल मास क्या हो रहा है बच्चों, अब बढ़ता जाएगा। फिर बाद में सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगी, और सेल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने के बाद में क्या होगा, वहां पे पूरा फुल्ली ग्रोन बेबी बनेगा आफ्टर 36 वीक, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब किसी भी मदर के लिए बहुत ज़्यादा बोलेंगे ना खुशी का पल होता है, मतलब पेनफुल प्लस खुशी का पल होता है ये, ठीक है। तो हैट्स ऑफ यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेन झेलना पड़ता है किसी भी फीमेल को। नो डाउट मेल्स ऑल्सो बेयर्स पेन, लेकिन ये वाला पेन नहीं बेयर करते मेल्स, ठीक है। मतलब दुनिया का सबसे खतरनाक फिजिकल पेन है ये, ठीक है। हाँ, मन का पेन अलग होता है, ये पेन अलग होता है। तो मेल्स जो है ना बच्चों, मेल्स मोस्टली इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा झेलते हैं, है ना। जैसे शुरुआत में अगर देखा जाए तो
बचपन में भाई रोना नहीं, तुम लड़के हो, है ना, ये फेस करते हैं कि भाई कहीं डिग्निटी ख़राब ना हो जाए, तो हम रोते भी नहीं हैं। उसके बाद में बड़े जैसे हो गए तो ज़्यादा मार्क्स लाने की झंझट, है ना, लेकिन हाँ मार्क्स तो लेने पड़ते हैं बच्चों, क्योंकि खुद को प्रूव भी करना पड़ता है। नो डाउट, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि फीमेल्स खुद को प्रूव नहीं करती हैं, लेकिन हाँ मेल्स की व्यथा सुना रहा हूँ यार, प्राउड टू बी अ मेल, कभी कभी ऐसा लगता है। लेकिन हाँ ये वाला जो पेन है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हेवी रहता है, ये हम नहीं झेल सकते, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए थे कि जहाँ पे ये टेस्ट किया जा रहा था कि यार चलो झेल सकते हैं क्या, है ना, जापान में आई थिंक सो ये हो रहा था, ठीक है। तो मतलब लिटरली ये पेन इतना हैवी होता है कि टेंशन हो जाता है सबको, तो वो पेन फीमेल बेयर करती है। तो एक सल्यूट उनके लिए, और हाँ एक लाइक कर दो अगर ये चीज़ को सही में आप लोग भी मानते हो तो, ठीक है। अब आगे अगर मैं देखूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने देख लिया, अब देखते हैं बच्चों कुछ ऐसी बातें जो बोलते ना ये तो चलो ये सब नॉर्मल चीज़ें थी, है ना, बेबी बन गया, सब अच्छे से हो गया भाई, नॉर्मल डिलीवरी होगी, सब हो गया, ठीक है। अब देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये देखते हैं बच्चों, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अब क्या होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है बच्चों, क्या करते हैं बताए क्या, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, बीकर नहीं है, देखो स्पर्म ले लिया, एग ले लिया, दोनों का फ्यूजन हो गया, जाइगोट टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इन आर्टिफिशियल मीडियम, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशंस ड्यूर, यानी बॉडी से बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको इन विट्रो कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब लैबोरेटरी के या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और फिर जो बना हुआ जाइगोट रहेगा ना बच्चों, इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा यूटेरस में, लेकिन किसके, किसी और महिला के, जो इस पर्टिकुलर कपल के लिए बेबी को कैरी करेगी, ठीक है। और इसी को हम सरोगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सरोगेसी। इससे रिलेटेड रैकेट्स भी बहुत चलते हैं, लेकिन चलो ठीक है, अगर हम सब नॉर्मल कंडीशन समझते हैं, सब समझते हैं कि भाई चलो ठीक है, आज की दुनिया जो है ये परियों की दुनिया है, एकदम जबरदस्त वाली, जहाँ पे एकदम सब अच्छे लोग हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सरोगेसी होता है, मतलब यहाँ पे क्या करा जाता है, अपने स्वेच्छा से कोई महिला या कोई फीमेल क्या करेगी, गर्भ धारण करेगी किसी और जाइगोट का, किसी और जाइगोट का मतलब किसी और ही दाम्पत्य का, और फिर दाम्पत्य मीन्स कपल को बोला जाता है, और फिर वो कपल को अपना बेबी, मतलब जैसे डिलीवर हो जाएगा, जैसे बेबी का ग्रोथ होगा, वैसे वो उसको दे देगी, और ये होता है सरोगेसी। अब बच्चों आप लोग को ये भी चीज पता होगी कि ट्विन्स क्या होते हैं, है ना, जुड़वे। लेकिन जो ट्विन्स है ना बच्चों, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, देखो हम चैप्टर के एंडिंग में आ चुके हैं अब, ट्विन्स। हाँ ट्विन्स होते हैं देखो दो टाइप के, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक और एक होता है डाइजाइगोटिक, है ना, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। बच्चों मोनोजाइगोटिक मतलब किसको बोलेंगे, फॉर्म्ड बाय सिंगल जाइगोट, और डाइजाइगोटिक मतलब किसको बोलेंगे भाई बेटा, फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट जाइगोट, ठीक है, फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट जाइगोट, यही होता है ट्विन्स। अब देखो जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स रहेंगे ना बच्चों, ये एग्जैक्ट जेंडर में भी सेम होंगे, फेस से मतलब इनके फेशियल अपीयरेंसेस भी सेम होंगे, लेकिन जो डाइजाइगोटिक रहते हैं ना, दो अलग जाइगोट से बने बेचारे, है ना, तो ये बहन भाई भी रह सकते हैं, भाई भाई भी रह सकते हैं, और बहन बहन भी रह सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है पता है कि ये एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेंगे, लगभग थोड़े बहुत दिख सकते हैं सेम, लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं दिखेंगे। लेकिन हमारा जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स है ना, ये सेम सेम एकदम बोले एकदम जबरदस्त सेम एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है, मतलब मिरर इमेज भी बोल दिए तो चलेगा, है ना। अब एक चीज इसमें है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो इसको आप एक बार क्या कर सकते हैं बच्चों पता है क्या, रीड कर सकते हैं, ताकि आप लोग को ठीक से ये सब चीजें समझ में आ जाए।
और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो कृपया क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूरतमंदों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, एग्जाम में उनके भी मार्क्स बढ़ा दे थोड़े, है ना। मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।